हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज की अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। समझते हैं क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन तीन टाइप की केमिकल रिएक्शंस देते हैं, जिनमें पहला टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, आप चाहें तो उन्हें जाकर उन वीडियोस में देख सकते हैं। सेकेंड टाइप है एलिमिनेशन रिएक्शन। आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरी टाइप की रिएक्शन विद मेटल, इन दोनों को इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि कोई हेलो एल्केन से कोई दो चीजें या कोई एक चीज एलिमिनेट हो जाए और उसके बदले कोई नई चीज बनकर तैयार हो जाए। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे हम यहाँ पर एक एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल देख रहे हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर का रिमूवल। वाटर का रिमूवल जब भी रिएक्शन में होता है तो एल्कीन बनता है। इसका मतलब जब हेलो एल्केन में से हम वाटर निकालेंगे तो वो एल्कीन मतलब डबली बॉन्डेड एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी। हमने फॉर एग्जांपल ऐसा एल्केन लिया जिसमें दो कार्बन है, ये दो कार्बन का हेलो एल्केन है। अगर हम इसमें KOH एल्कोहलिक यूज करें, KOH एल्कोहलिक मींस KOH में हमने अल्कोहल डाला। अल्कोहल सभी जानते हैं अल्कोहल का प्रकोप, और अल्कोहल के बारे में हम ये भी जानते हैं कि जब भी कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो वो वाटर उसमें जरूर डालता है, क्योंकि अल्कोहल की एक मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि ये बॉडी में भी डिहाइड्रेशन क्रिएट कर देता है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है इसकी। इसीलिए KOH में जब अल्कोहल मिक्स करेंगे तो ये भी इसमें से वाटर रिमूव कर देगा। इसका मतलब एक जगह से एक हाइड्रोजन और इसमें से एक OH, ये वाटर यहां से रिलीज हो गया H2O की फॉर्म में, और दूसरा इस पोटेशियम के साथ ये ब्रोमीन बाहर हो जाएगा, यानी कि KBr भी यहां से अलग हो गया। अब जो बचा हम उसे एज सच लिख देते हैं, दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। लेकिन हम देख सकते हैं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन केवल यहाँ 1 2 3 कंप्लीट है। सेम थिंग यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी है, फिर भी 1 2 3 इनकम्प्लीट, 3 कंप्लीट है और 1 इनकम्प्लीट है, इसीलिए यहाँ हम एक डबल बॉन्ड प्लेस कर देंगे। ये एल्केन से एल्कीन तैयार हो गया, दैट इज एथिलीन। तो ये डिहाइड्रेशन हो गया या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि यहां पर से OH भी, एक हाइड्रोजन भी रिलीज हुआ है और एक हेलोजन भी रिलीज हुआ है, इसीलिए इसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहा जाता है। अब ये तो दो कार्बन जब होंगे उस समय की बात है कि ये आसानी से एक से हम हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे, एक से हम हेलोजन रिलीज कर देंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने पर एक रूल वहां पर प्लेस किया जाता है, उस रूल का नाम है सेटजेफ रूल। सेटजेफ ने एक रूल दिया था जो कि कहता है, इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन व्हिच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। चलिए समझते हैं क्या है ये रूल। माना हमारे पास एक ऐसा हेलो एल्केन है जिसमें जिससे हेलोजन, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसकी दोनों तरफ एक एक कार्बन प्रेजेंट है। इस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 3 और इस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 2। अब ये रूल कह रहा है कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम वो बनेगा जिसमें ज्यादा रिप्लेसमेंट कार्बन से हुआ होगा, या फिर इसको अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा तो हाइड्रोजन उस जगह से निकलेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। अब हम इस कार्बन को और इस कार्बन को देखें तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहां से रिप्लेस होगा, यहां से रिप्लेस होगा। चलिए एक बार दोनों बनाकर देखते हैं। CH3C, अगर हमने यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो ये बन जाएगा CHC। अब ब्रोमीन ने भी रिप्लेस होना है क्योंकि KOH अल्कोहलिक हम लगा रहे हैं, तो KOH अल्कोहलिक में से KBr को रिलीज कर देगा और OH किसी एक H को लेगा। पहले अगर इसने इस वाले H को लिया है तो स्थिति कुछ इस तरह से होगी, CH3। अब डबल बॉन्ड यहां पर आएगा फॉर श्योर। अब जब डबल बॉन्ड यहां आया तो डबल बॉन्डेड के दोनों तरफ हम सिचुएशन देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड उस कार्बन से अटैच है जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम
ज्यादा है। ये यही कहता है कि एल्किल ग्रुप जिसके साथ ज्यादा अटैच होंगे वही वाला प्रोडक्ट बनेगा। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि हाइड्रोजन वहां से रिप्लेस होगा, वहां से रिलीज होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से कम हो। अब अगर दूसरी सिचुएशन को देखें, इसमें KOH अल्कोहलिक लगाया तो दूसरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये बनाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर डबल बॉन्ड जिस कार्बन पर आया उसमें कोई भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, और इन दोनों में से अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस प्रोडक्ट, इसीलिए ये प्रोडक्ट प्रेफर होता है अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ रूल। तो दो टाइप की रिएक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है हेलो एल्केन की रिएक्शन विद मेटल्स। अब ये भी दो टाइप की दी है आपके एनसीईआरटी में। पहला रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन की जाती है, मैग्नीशियम इज अ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां पर हेलोजन से पहले मैग्नीशियम जुड़ जाता है, या फिर आप समझिए ये बॉन्ड टूटेगा और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो एक इसके साथ एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, एक इसके साथ हेलोजन जुड़ेगा। इट इज कॉल्ड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ये बड़े काम का रिएजेंट है। अगर हम इसकी रिएक्शन अल्कोहल से या ईथर से करवाते हैं तो ये नंबर ऑफ कार्बन को सीधे सीधे बढ़ा देता है। नंबर ऑफ कार्बन जब भी आपको बढ़ाने हैं तो हम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को लेते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद लिथियम। जब भी लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो ये बनाता है LiX और एल्किल ग्रुप के साथ दूसरा एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है, यानी कि दो एल्किल ग्रुप हम लेते हैं, लिथियम भी दो लेने होंगे। 2 LiX यहां से रिलीज होगा और एक एल्केन बनकर तैयार हो जाएगा। वन मोर रिएक्शन इज देयर, दैट इज थर्ड रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है जिसे केरोसिन में डुबा कर रखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब इसकी रिएक्टिविटी की वजह से जब भी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है सोडियम, इसमें भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस रखी जाती है और ये दो एल्किल हैलाइड लेंगे, 2 NaX भी बाहर आएंगे और 2 एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे। दीज आर एल्केन प्लस 2 NaX यहां रिलीज हो जाएंगे। चलिए अब इससे जुड़ी कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस है, चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज, हमारे पास एक साइक्लोब्रोमाइड है, हेक्सासाइक्लोब्रोमीन इसे हम कहेंगे। इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करते हैं तो A बनता है, तो ये A क्या बनेगा, मैग्नीशियम इसके साथ जुड़ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दिस रिएक्शन विल फॉर्म दिस साइक्लो ब्रोमो मैग्नीशियम। इट इज ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन फिर फर्दर हम वाटर के साथ करेंगे तो B फॉर्म होगा। अब ये B क्या होगा, यहाँ ये H2O को हम जब रिएक्टिव बनाते हैं तो HOH की फॉर्म में लिखते हैं। HOH की फॉर्म में लिखने के बाद हम देखते हैं कि इस मैग्नीशियम के साथ क्या बाहर आ सकता है। इस मैग्नीशियम के साथ आता है MgOH Br। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहां से पूरी तरह से बाहर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया, एल्केन। नेक्स्ट, एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन फिर से मैग्नीशियम के साथ, सेम रिएक्शन C फॉर्म हो रहा है तो यहां बनेगा RMgBr। अब इसकी रिएक्शन हम D2O के साथ कर रहे हैं। D2O इज हैवी वाटर, ड्यूटीरियम हाइड्रोक्साइड। जैसे H2O वाटर होता है, ये हैवी वाटर है क्योंकि ये ड्यूटीरियम है और ड्यूटीरियम होता है 1H2 और हाइड्रोजन 1H1, यानी कि जिसका एटॉमिक वेट हाइड्रोजन से एक ज्यादा है।
हैवी वाटर इसे हम इसीलिए कहते हैं। तो हैवी वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर डी सब्सटेंस ऐड हो रहा है। वो डी सब्सटेंस क्या होगा? वो डी सब्सटेंस होगा एक डी ही नॉर्मल। इसका मतलब ड्यूटीरियम यहां पर अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट इज राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-आइडोब्यूटेन। 1-आइडोब्यूटेन मतलब ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन। अब 1-आइडो कह रहा है यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर आयोडीन लगा हुआ है, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करते हैं। दिस इज 1-आइडोब्यूटेन। अब हमने इन सभी से 1-आइडोब्यूटेन फॉर्म करना है। पहला हमारे पास है 1-ब्यूटेनॉल। 1-ब्यूटेनॉल का मतलब 4 कार्बन और पहली पोजीशन पर OH, बाकी कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी कर देगा। दिस इज 1-ब्यूटेनॉल। 1-ब्यूटेनॉल में ऐसा हम क्या करें कि आयोडीन वहां पर आ जाए। हम जानते हैं कि इसके लिए हम HI यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा और बन जाएगा 1-आइडोब्यूटेन। नेक्स्ट इज 1-क्लोरोब्यूटेन। 1-क्लोरोब्यूटेन क्या है? 4 कार्बन और पहली पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है और बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन एज यूजुअल पूरी करेगा। तो ये है 1-क्लोरोब्यूटेन। इससे हमने 1-आइडोब्यूटेन बनाना है। तो इसके लिए हम जो रिएक्शन यूज करते हैं वो एक बाइनेम रिएक्शन है। इट इज फिंकलस्टीन कोनांट रिएक्शन। फिंकलस्टीन कोनांट रिएक्शन को यूज करेंगे जिसमें हम सोडियम आयोडाइड का यूज करते हैं। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी इसे हम कह सकते हैं। यहां से NaCl बाहर हो जाएगा और Cl के बदले आयोडीन बैठ जाएगा एंड फॉर्म्स 1-आइडोब्यूटेन। नेक्स्ट इज ब्यूट-1-ईन से अगर हमें बनाना है। अगर ब्यूट-1-ईन को देखा जाए ये है ब्यूट-1-ईन। इससे हमने बनाना है 1-आइडोब्यूटेन। दिस इज 1-आइडोब्यूटेन। ये बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसमें ऐसा हेलोजन ऐड कर दिया जाए या कोई एडिशन रिएक्शन लगाई जाए जिसमें इस जगह पर हेलोजन आ जाए। इस जगह पर हेलोजन अगर हमें लाना है तो हम एक ही नियम को जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉव रूल। और एंटी मार्कोनिकॉव रूल केवल HBr पर लगता है, बाकी सब्सटेंसेस पर यह नियम नहीं लगता। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। आपको मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव दोनों रूल डिटेल में वहां मिल जाएंगे। तो HBr से जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, और ये नियम है एंटी मार्कोनिकॉव। एंटी मार्कोनिकॉव रूल जब हम इसमें लगाते हैं तो HBr का एडिशन होता है इसमें, और HBr का नेगेटिव पार्ट कौन है? Br नेगेटिव। और नेगेटिव पार्ट वहां जाकर जुड़ता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन अधिक हो। इसका मतलब यहां पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा इस वाले कार्बन में। इट मींस द प्रोडक्ट विल बी CH3CH। ये वाला H इसके साथ जुड़ जाएगा, इसमें ऑलरेडी S था, इस वाले कार्बन में अगला H जुड़ जाएगा और यहां CH2 के साथ Br जुड़ जाएगा। अब हमें ऐसी सिचुएशन तो मिल गई जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर कोई हेलोजन जुड़ा है। अब HBr के जुड़ने के बाद हम इसमें फिर से फिंकलस्टीन कोनांट रिएक्शन लगाएंगे, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन, और Br Na के साथ बाहर हो जाएगा और यहां पर आयोडीन जुड़ जाएगा एंड द प्रोडक्ट विल बी CH3CH2CH2CH2I 1-आइडोब्यूटेन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।